साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह गौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम नए शिक्षण सत्र अर्थात 2021-22 की शुरुआत, जो कि कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन आरंभ हो सकी है, इसके लिए शिक्षक द्वारा जो रजिस्टर मेंटेन करना है, उसके लिए क्या हमारी जिम्मेदारी होगी, क्या क्या चीज़ हमें लिखना है, इसके लिए हम विस्तार से समझेंगे। तो रजिस्टर जो हम बनाएंगे डिजी लैब का, उसके सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम या फर्स्ट पेज पर इस जानकारी को बनाएंगे। इस तरह का प्रपत्र होगा। तो इसमें सबसे पहले शिक्षक का नाम, शिक्षक का मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम और डाइस कोड। इसके जो महत्वपूर्ण कॉलम होंगे जिनमें हमें जानकारी छात्रों की लेना है, प्रत्येक कक्षा के शिक्षक को कक्षावार इसे पहले बना लेना है, फिर उसका विद्यालयवार एक गोशवारा भी तैयार करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कक्षावार क्या क्या जानकारी हमें महत्वपूर्ण रूप से लेना है। तो सबसे पहला कॉलम है सरल क्रमांक, फिर कक्षा, किस कक्षा का है ये, छात्र का नाम, पिता का नाम। अब उन छात्र पर जो उपकरणों की उपलब्धता है, इस उपलब्धता को हम देख लेते हैं। ये हमें संकलित करना है। विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन है, अर्थात उस पर व्हाट्सएप चलता है। केवल टीवी है तो इसमें हमें टिक कर लेना है। स्मार्टफोन तथा टीवी दोनों हैं तो इसमें हमें टिक कर लेना है। सामान्य फोन है तो इसमें हमें उसका सामान्य फोन का मोबाइल नंबर लिख लेना है, जिससे हम बच्चे के संपर्क में रहेंगे। व्हाट्सएप वाला यानी स्मार्टफोन है तो हमें इसमें उसका नंबर लिख लेना है। कुछ भी नहीं है, सामान्य फोन भी नहीं है, तो हमें केवल इस कॉलम में मार्क करेंगे या टिक करेंगे। अब जैसा कि डिजी लैब के लिए व्हाट्सएप समूह का निर्माण करना है, इसका वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है। तो जो डिजी लैब में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, स्मार्टफोन जिनके पास होगा वो सभी बच्चों को हम व्हाट्सएप समूह में जोड़ेंगे डिजी लैब के। तो जिस कक्षा के जितने बच्चों को जोड़ा गया है, उनकी संख्या को हम अंतिम कॉलम में लिख लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 छात्र हैं, लेकिन 40 में से केवल 25 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिनके पास व्हाट्सएप चलता है। तो 40 कुल दर्ज संख्या उनकी होगी 40, लेकिन स्मार्टफोन और व्हाट्सएप समूह के बच्चों की संख्या होगी 25। तो हमें यहाँ 25 लिख लेना है। इसके पश्चात केवल टीवी कितने बच्चों के पास है, स्मार्टफोन कितने बच्चों के पास है, सामान्य फोन कितने बच्चों के पास है, इस संख्या को भी हमें टोटल कर लेना है। जब कक्षावार ये संख्या निकल के आ जाए तो तीनों कक्षा की बना करके हमें इसका परसेंटेज निकाल लेना है। यही परसेंटेज हम भरेंगे एम शिक्षा मित्र पर, जो हमारा घर हमारा विद्यालय की जानकारी प्रतिदिन शिक्षक के द्वारा भरी जाती है। कैसे भरेंगे इस जानकारी को, इसका वीडियो नेक्स्ट हमारा होगा, जिसमें हम बताएंगे एम शिक्षा मित्र पर किस तरह से जानकारी भरना है। तो ये तो थी साथियों शिक्षकों के द्वारा जो संकलित की जाने वाली कक्षावार छात्रों की उपकरणों की उपलब्धता है, उसकी जानकारी। अब प्रतिदिन डिजी लैब के लिए प्रत्येक शिक्षक साथी को 5 विद्यार्थी कम से कम या 5 मेंटरों को फोन से संपर्क करना है। उस फोन संपर्क के दौरान जो हम चर्चा करेंगे उसकी रूपरेखा क्या होगी, रजिस्टर कैसा होगा, इसकी जानकारी भी हम आगे देखते हैं। तो इस जानकारी को देखने के लिए बने रहें वीडियो पर और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, ये केवल हमें एक बार ही बनाना है। इसके बाद जो प्रतिदिन भरी जाने वाली जानकारी है, जैसे हम कहेंगे हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम वर्ष 2021-22, शिक्षक हेतु दैनिक विद्यार्थी या मेंटर संपर्क पंजी। प्रत्येक कक्षा शिक्षक को, हेडमास्टर को और हमारे अधिकारियों को भी इनकी मॉनिटरिंग करना है। इस मॉनिटरिंग के दौरान या शिक्षक को प्रतिदिन संपर्क के दौरान कम से कम 5 विद्यार्थी या मेंटर से चर्चा करनी है और उस चर्चा का रिकॉर्ड भी अपने पास संधारित करना है। तो रिकॉर्ड में क्या महत्वपूर्ण कॉलम होंगे, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक की सामान्य जानकारी, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, डाइस कोड। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण कॉलम है, सबसे पहला कॉलम होगा सरल क्रमांक, फिर दिनांक, किस दिनांक को हम चर्चा कर रहे हैं, डिजी लैब सामग्री का विषय, कौन सी सामग्री थी जिस सामग्री पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे,
उस सामग्री का नाम भी लिख देना है। जैसे कक्षा 3 से 5 गणित की सामग्री आती है, कक्षा 3 से 5 के लिए हिंदी की सामग्री आती है, तो उसका विषय केवल हमें लिख देना है। संपर्क का प्रकार, बच्चे से हम किस प्रकार से संपर्क कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल से। व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत लिख देंगे, मोबाइल है तो मोबाइल लिख देंगे। अगर मोबाइल से है तो फिर हमें उसका मोबाइल नंबर लिखना है, किस मोबाइल नंबर से हमने संपर्क किया है। इसके बाद विद्यार्थी का या मेंटर का नाम, तो हम विद्यार्थी का नाम हम इसमें लिख देंगे, विद्यार्थी के नाम या मेंटर के नाम। मेंटर के नाम को हम यहाँ पिता के नाम के साथ में भी लिख सकते हैं कि पिता या मेंटर का नाम। तो विद्यार्थी और विद्यार्थी का होता है मेंटर, तो हम इस कॉलम में भी ले सकते हैं। इसके बाद कक्षा, किस कक्षा का विद्यार्थी है वो, और जो हमने चर्चा की है उस विद्यार्थी से, उस विद्यार्थी के साथ की गई चर्चा का सार हमें यहाँ लिख देना है। अन्य कोई बात आ जाती है तो हम रिमार्क में डाल देंगे। बच्चे की कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉर्ट आउट करना है, या बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती और उसने समय दिया है कि हम इसको नेक्स्ट डे पूरा कर लेंगे, या आगे जो भी समय दिया उसे हम रिमार्क में दे सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारे रजिस्टर तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आगे की समस्याओं के लिए भी आप कमेंट करते रहें। शिक्षा से जुड़ी हुई या शिक्षण सत्र से संबंधित जो खबरें हैं उनसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।